भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन पराक्रम दिवस के तौर पे मनाने का फैसला किया है। एक इतिहासकार होने के नाते आमतौर पर लोग मुझसे पिछले कई साल से सवाल करते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस में ऐसा क्या खास है। कुछ लोगों को लगता है ये चुनावी स्टंट है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें हैं, सियासत चल रही है। और लोग पूछते हैं कि ऐसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस में क्या है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इतनी अहमियत दी जाए, क्योंकि शायद लोग कम जानते हैं या हमारी किताबों में कोई कमी रह गई है। जाने क्या बात है। तो आज हम ये जानना चाहेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस में ऐसा खास क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के अकेले ऐसे नेता थे पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम, आजादी की लड़ाई या फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, जिनके लिए अंग्रेज सरकार ने खुद वहां के प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री ने यह ऑर्डर पास किया था, इंटेलिजेंस एजेंसी को दिया था कि इस इंसान का कत्ल किया जाना चाहिए। जी हां, आपने सही सुना। विंस्टन चर्चिल ने यह ऑर्डर बाकायदा पास किया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ढूंढकर इंग्लैंड की इंटेलिजेंस सर्विसेज गोली मार दें या जहर दे दें, कैसे भी करके उन्हें कत्ल कर दें। अब आप सोचिए, ये वो नेता है, बहुत सारे नेताओं के बारे में आपने पढ़ा है, लेकिन अकेला ये नेता है जिससे अंग्रेजों को इतना खतरा था कि अंग्रेज उसे कत्ल करना चाहते थे। बाकी सबको वो जेल में रख सकते थे, बाकी सबको वो अंडमान भेज सकते थे, लेकिन नेताजी को वो मार देना चाहते थे, लेकिन वो नहीं मार पाए। है ना कमाल की बात। एक आदमी को दुनिया के उस टाइम की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी मारना चाहती है, लेकिन वो उसे ढूंढ भी नहीं पाती। और वो उनसे बचकर, क्योंकि जब ये ऑर्डर पास हुआ तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अफगानिस्तान में थे और खबर ये थी कि ये मिस्र के रास्ते होते हुए निकलेंगे, और न जाने कैसे, या तो उन्हें किसी और तरीके से पता चला, लेकिन वो मिस्र के रास्ते ना निकलकर दूसरे रास्ते से बर्लिन पहुंच गए। वो जर्मनी चले गए और वो अंग्रेजों के हाथ ना आ सके। अगली बार फिर से यही हुआ, उन्होंने ये खबर आम करा दी। ये भी बड़ी मजेदार चीज है, बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि इससे पहले हम सब जानते हैं 1945 को अगस्त में ये खबर आई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हो गया। बहुत से लोगों ने मान लिया कि उनकी डेथ हो गई है, बहुत से लोग इस बात पर कभी यकीन नहीं कर पाए। लेकिन इससे पहले भी 1942 में ऐसा हो चुका है। पहले यह हुआ था कि खबर आई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक प्लेन क्रैश में मारे गए हैं। उस जमाने के कांग्रेस के प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी और बाकी सभी बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दे दी थी। उसके बाद कुछ दिन बाद खबर आई कि नहीं, वो तो बिल्कुल सही हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले भी इंटेलिजेंस एजेंसीज को चकमा देने के लिए ऐसी चीजें करते रहे थे। इसके बाद एक और मजेदार बात मैं आपको बताना चाहूंगा। ये हम सब शायद जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, चलिए बहुत लोग शायद ना भी जानते हो कि बर्लिन से टोक्यो जाने के लिए उन्होंने एक पनडुब्बी का सफर किया था। उनके साथ उनके सेक्रेटरी, उनके पर्सनल असिस्टेंट आबिद हसन भी थे। दोनों लोगों ने पनडुब्बी के सहारे गए। पनडुब्बी जिससे उन्होंने सफर शुरू किया वो जर्मन पनडुब्बी थी। जर्मन पनडुब्बी ने अफ्रीका के पास से आगे जाने के लिए, मेडागास्कर से आगे जाने के लिए मना कर दिया था। वहां से उन्होंने जापान की एक पनडुब्बी में सफर आगे किया। तो इसलिए उन्होंने मेडागास्कर के पास बीच समंदर में एक पनडुब्बी से बाहर निकलकर दूसरी पनडुब्बी में नाव के सहारे पहुंचे। एक पनडुब्बी से दूसरी पनडुब्बी, एक ऐसा आदमी जो कि नेवी का पार्ट भी नहीं है। यह दुनिया के इतिहास में उस वक्त तक का अकेला ऐसा मौका था। एक पनडुब्बी से दूसरी पनडुब्बी में बीच समंदर में कोई इंसान इधर से उधर हो गया हो, यह हिम्मत है। अब आप पूछेंगे और नेताजी में क्या खास था। नेताजी में बहुत कुछ खास था। नेताजी में एक और बहुत ही खास बात थी जो कि उन्हें सबसे अनमोल बना देती है।
वो ये कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन गिने चुने नेताओं में थे जिन्हें के भारत से निष्कासित यानी कि एग्जाइल पर भेजा गया था। अगर आप वापस अपना इतिहास देखें तो आप जानेंगे कि हमारे बड़े बड़े नेताओं में जैसे नेहरू, गांधी या फिर जो लोग पाकिस्तान चले गए, जिन्ना जैसे लोग, किसी को भी कभी देश से निष्कासित नहीं किया गया है। देश से निष्कासित बहुत ही गिने चुने लोग हुए हैं। नेताजी उन गिने चुने लोगों में थे। हालत ऐसी थी कि जब 1934 में नेताजी के पिता का देहांत होने वाला था, उससे पहले उनकी तबीयत काफी खराब थी, तो उन्होंने इजाजत मांगी कि वो यूरोप से वापस भारत आना चाहते हैं। तो उन्हें कहा गया अगर तुम वापस आए तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तब भी वो वापस आए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वो अपने पिता के अंतिम समय में उनके साथ नहीं हो सके। इस कारण उन्होंने उन्हें मुखाग्नि दी, अपने पिता को मुखाग्नि दी और उन्हें वापस फिर से यूरोप भेज दिया गया, जिसकी ग्लानि कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस ने बाद में जाहिर की कि उन्हें रही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस में बहुत कुछ खास था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस में वो सब कुछ था जो कि उन्हें नेताजी कहलाने के काबिल बनाता था। बाकी बहुत सी बातें हैं, छोटी वीडियो में शायद नहीं हो सकती। खुदा हाफिज़।